नमस्कार दोस्तों, खबर है जौनपुर जनपद के रामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भ्यूरा से, जहां पे लगाया गया मछली शहर सांसद का चौपाल। बता दें, रामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भ्यूरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष शरद उपाध्याय के नेतृत्व में सांसद का लगाया गया चौपाल में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जहां पे सरकार के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मछली शहर सांसद बीपी सरोज, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। कार्यक्रम में दर्जनों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्या भी सुनी। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी राजीव सिंह, छेदीलाल जायसवाल, भ्यूरा ग्राम प्रधान महाजन गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, राकेश उपाध्याय, छेदीलाल जायसवाल, देवी शंकर नाजा दुबे, शिवशंकर गुप्ता सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस सशक्तिकरण कार्यक्रम में जो चौपाल लगी हुई है, उसमें उपस्थित हमारे मछली शहर के यशस्वी और सबका कल्याण करने वाले सांसद श्री सरोज जी घटित हुई है, जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई बंधु बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि बताएं उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है? योजना का लाभ देने में, जब कोरोना काल में इतनी भयानक महामारी जो कि 100, 200, 500 साल में एक बार ऐसी महामारी आती है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने किसी के साथ भेदभाव किया? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वोट देने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? भाई, हम उनका कल्याण चाहते हैं, हम सबका कल्याण चाहते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं विशेषकर अल्पसंख्यक बंधुओं से कि हम पे विश्वास करें, हमें वोट दें और अपना बूथ जिताएं। हम पे विश्वास करें, हम उनके विश्वास से हमेशा खरा उतरेंगे। अभी सांसद जी बहुत सारी चीजों को जो कि मोदी जी के साथ मिलकर आए हैं, बड़ी बड़ी कमेटियों से होकर आए हैं, इन्हें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम लोग के पास नहीं है, और समय भी कम है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों से पुनः अपील करते हुए कि हम पे विश्वास करें और जिन बूथों को हम हारे हैं वहाँ 2024 में हमें प्रचंड बहुमत से जिताएं। अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महाजन गुप्ता प्रधान जी के आवास पर बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बूथ संख्या 238 पर जो ये समीक्षा बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रामचंद्र पाल जी, और इस मड़ियाहू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री भैयालाल पटेल जी, जिला मंत्री आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे भाई आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश पप्पू जी, बीडीओ श्री राजीव सिंह जी, और संचालन का काम कर रहे हमारे भाई श्री नाजा गुरु जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री शिवशंकर गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष श्री शरद उपाध्याय जी, बूथ अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, बूथ अध्यक्ष श्री श्याम
राज गौतम जी, बूथ अध्यक्ष श्री विजय बहादुर जी, बूथ अध्यक्ष श्री सुरेश जी, श्री रवि तिवारी जी, श्री पंकज तिवारी जी, श्री छेदीलाल जायसवाल जी, श्री मुन्ना गुरु जी, श्री विष्णु मिश्रा जी, सेक्टर संयोजक श्री ओम नारायण जी, श्री भूरी सोनकर जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्री हीरालाल गुप्ता जी, प्रधान श्री बड़ेलाल पटेल जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री अरुण चौरसिया जी और यहाँ के सेक्रेटरी श्री संदीप जी, जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता और मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई है, आप सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कम वोट पाई है या बहुत कम वोटों से हारी है, उसकी चिंता करने के लिए सभी विधायकों को, सभी सांसदों को उनके क्षेत्र में ये पार्टी के द्वारा लगाया गया है। सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी जब 1.5 महीने पहले सदन चल रहा था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर मंगलवार को यहाँ जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं मंगलवार को उनकी बैठक लेते हैं और उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी सब लोग मौजूद रहते हैं। उसमें यह मंत्रणा किया गया कि हम इस तो सुबह शाम हमारे पास काफी लोग आते हैं, तो हमारे एक मित्र आए थे, 3-4 लोग थे, उसमें एक सैनिक थे जो 10-15 साल से जो है सेना में काम कर रहे थे। बैठे, चर्चा होने लगी, तो जब मैं जाना कि ये इतने सालों से देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि 2014 के पहले और अभी में आप सेना में हैं, तो 2014 के पहले कैसा लगता था और अभी की सरकार में कैसा लग रहा है? यकीन मानिए, सत्य बोल रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा उस सैनिक ने कि सांसद जी, जब 2014 के पहले हम लोगों को यही बताया जाता था कि पाकिस्तान और आतंकवादी अगर यहाँ पर गोला बारूद से हमला बॉर्डर पे करे तो आप लोग बंकरों की संख्या बनाए हो उसमें छिप जाया करो, जवाब मत दिया करो। तो हमने कहा अब क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह आदेश दे दिया गया है कि जितने बंकर हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान या आतंकवादियों की तरफ से एक गोला दागा जाता है तो आप लोग 10 गोला दागने का काम करिए, ये फर्क पड़ा है। और इसके लिए चाइना पाकिस्तान आज देखो बोलती बंद हो गई है। हमारे अजय जी बता रहे थे, आप लोग जान भी रहे हो, खाली 2 ही देश ऐसे हैं कि जो दूसरे देश के अंदर घुस करके मारने का काम करते हैं, अमेरिका और इंडिया, जो ऐसे आतंकवादियों को समाप्त करने का काम करते हैं। कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे घर घर इज्जत घर शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हमारी गरीब माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, फ्री में उनको गैस और चूल्हा देने की बात हो, हमारे भाई यहाँ तमाम लोग हैं, सब किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, किसानों को सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत जो 5-5 लाख का बीमा कार्ड, इसके पहले की सरकारें थी, कभी किसी ने किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं किया। कभी कभी ऐसे गरीब परिवार होते थे कि 1000-2000 उनके घर में नहीं रहता था, दवा नहीं करा पाते थे और 1000-2000 के अभाव में वो बीमारी से कभी कभी मर जाते थे। ऐसे भी परिवार होते थे। लेकिन इनकी चिंता जब आप लोगों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो एक गरीबों की चिंता करने का काम किया। उन्होंने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड करोड़ों परिवारों को देने का काम किया कि वह जो है अपने परिवार का 5 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है।
ये पहले की सरकारों में नहीं था। हमारे पास यहाँ केवल इस बूथ की सूची यहाँ पर रखी गई है। केवल एक बूथ की बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ प्रधानमंत्री जो अभी हमारे पास वीडियो ने उपलब्ध कराई है कि प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर 32 पहले बने हैं और बाकी की सूची बनी है टोटल 171। यहाँ के इस बूथ संख्या पर प्रधानमंत्री आवास बनाना है। किसानों को सम्मान निधि जो 6-6 हजार रुपया खाते में जा रहा है, यहाँ इस बूथ पर 315 लोग किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। 2017 के पहले यहाँ पर 2015 या 16 में ओला पड़ा था, हुदूद आया था, तो यहाँ चेक किसी को 50 रुपए का और किसी को 100 रुपए का मिला था। सारा पैसा ऑन पेपर गायब हो गया। लेकिन ये 315 जो एक ही बूथ पर यहाँ पर 6000 रुपया प्रति वर्ष पा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सबको धन्यवाद देना चाहिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। यहाँ वोट कितना पड़ी है भाई इस बूथ पर? अरे भाई अजय जी बताइए, इस बूथ पर हम वोट कितना पाए? धन्यवाद प्रभु। पंजाब के भी जो हमारे पूर्व प्रधान रामपुर सम्मानित लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांवों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो सबसे प्रमुख योजना है वो है आवास की, शौचालय की स्वच्छता के प्रति जो इस सरकार का जो प्राथमिकता थी कि गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता अभियान चला के हम लोग देश को, गांव को स्वच्छ रखें, शहरों को, गांव को। पेंशन की योजनाएं हैं, विभिन्न तरह की पेंशन है। इसके साथ बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे योजनाएं कौन सी हैं, उसके लाभार्थी कौन। पहली जो सबसे बड़ी बात इस सरकार में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पारदर्शी ढंग से योजनाओं में सबको जो है भागीदारों को जोड़ा गया, लाभार्थियों को जोड़ा गया। जो भी योजनाएं हैं उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पारदर्शी प्रक्रिया थी, जिससे कि जो पात्र हैं